हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो टाइपिंग जो आपका जब टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसमें आपको कीबोर्ड कौन सा प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहिए, मैंने कौन सी कीबोर्ड यूज की थी जब मैंने टाइपिंग दिया था सीआरपीएफ एससीएम का, तो मैं किस कीबोर्ड से प्रैक्टिस करता था, तो उसी सब पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस जरूर कर देना। और वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि आपको कौन सा कीबोर्ड का यूज करना चाहिए। दोस्तों, पहले मैं आप बताऊंगा कि मैं कौन सा कीबोर्ड यूज करता था सीआरपी और एससीएम की टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों, बेसिकली मैं जो ये आपको कीबोर्ड दिख भी रहा होगा, ये दोस्तों एचपी का कीबोर्ड है। तो मैंने जो प्रैक्टिस करता था दोस्तों, मैक्सिमम मैं एचपी का कीबोर्ड यूज करता था और मेरे पास एक डेल का भी था। मैं डेल और एचपी की दो कीबोर्ड का यूज करता था। डेल का तो करेंटली मेरे पास नहीं है, मैं एक फ्रेंड को दे दिया हूँ, उसका भी एग्जाम था तो मैं उसको दे दिया था प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप एचपी या डेल किसी में से यूज कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मेरे को लकली जो है तो वहाँ पे सेंटर पे दोस्तों एचपी का ही कीबोर्ड मिल गया था। तो इससे क्या हुआ कि जो मैंने घर में टाइपिंग में जो प्रैक्टिस की थी, उसी प्रकार कीबोर्ड मिल गया, तो मेरे लिए क्या हुआ, आसानी हो गई टाइपिंग करना। मैंने आसानी से कर लिया। और अगर नया कीबोर्ड मिलता, क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत हार्ड वाली कीबोर्ड भी मिल जाती हैं, और क्या होता है कई बार सॉफ्ट वाली कीबोर्ड भी मिल जाती हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या रिकमेंड करूंगा, आपको कौन सा कीबोर्ड यूज करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अभी बिगिनर हो ना, तो आपको ज्यादा हार्ड या ज्यादा जो सॉफ्ट वाली कीबोर्ड यूज नहीं करना चाहिए। आपको जो नॉर्मल कीबोर्ड होती हैं उनको यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर आप ज्यादा हार्ड वाली कीबोर्ड करेंगे तो उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं आएगी, और ज्यादा सॉफ्ट वाली करेंगे तो उसमें आपके एरर ज्यादा होने लगेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो डिमोटिवेट होने लगेंगे और आप टाइपिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आपको अभी क्या करना है कि आपको एचपी का दोस्तों कीबोर्ड यूज करना है, क्योंकि एचपी का जो दोस्तों कीबोर्ड होता है ना, ये ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता और ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, एकदम क्या होता है, मीडियम होता है। तो ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा एचपी का। लगभग आपका इसकी प्राइस जो है जो दोस्तों फ्लिपकार्ट में जो करंट में देखने को मिल रही होगी, लगभग 600 के आसपास होगी, 600 का। तो आप यूज कर सकते हो दोस्तों। बाकी अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे कीबोर्ड मिल जाएंगे आपके, 200 से स्टार्टिंग हो जाते हैं, 150 के। बाकी उनको लेने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनकी जो कीज वगैरह होती हैं बहुत ही हार्ड होती हैं, उनसे आप अच्छे से टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मैं पहली कीबोर्ड आप लोग के लिए जो रिकमेंड कर रहा हूँ ये एचपी का। अभी आप बिगनर हैं या कि आपकी स्पीड नहीं, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एचपी का कीबोर्ड लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट आपको कीबोर्ड कौन सा यूज करना चाहिए। नेक्स्ट को कीबोर्ड जो कि आजकल देखने को कई जगह मिलता है दोस्तों। और अगर आप कहीं भी जाएंगे इंस्टीट्यूशन में, अगर आप टेस्ट वगैरह देने जाएंगे तो वहां पे आपको अधिकतर जो होता है तो प्रो डॉट का कीबोर्ड देखने को मिलता है। तो आपको सेकंड प्रायोरिटी क्या करना है कि प्रो डॉट, जैसे आपने एचपी का कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है कि प्रो डॉट से भी प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम आपको 2 से 3 कीबोर्ड से आपको प्रैक्टिस करके जाना है दोस्तों। उससे क्या होगा कि आप कैसी भी कीबोर्ड मिलेगी ना, तो अगर आपकी घर में प्रैक्टिस रहेगी तो आप इजिली आपको वहां पर एग्जाम हॉल में आप जो होते पैनिक नहीं करेंगे। क्या होता है कि अगर अपन एक कीबोर्ड से करते रहे प्रैक्टिस अपन का, उसी में क्या होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आपको नया कीबोर्ड फिर तुरंत मिल जाए तो थोड़ा आपको क्या होता है, पैनिक फील होता है। आपको 2 से 3 कीबोर्ड प्रैक्टिस करके जाना है। सेकंड क्या होगा दोस्तों, प्रो डॉट की भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। लगभग ये भी 500 से 600 के बीच में आपकी आ जाएगी, है ना, 500 से 600 के बीच में ही आएगी। बाकी इसमें प्रो डॉट का अधिकतर जो होता है तो देखने को मिलती है कीबोर्ड। एचपी और कीबोर्ड इसमें ट्रेंडिंग पर है दोस्तों। अगर कहीं भी अगर आप टेस्ट देने जाते हैं टाइपिंग वगैरह का, तो यही 2 कीबोर्ड आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट अगर आपको और अच्छा करना है कि अब मैं थोड़ा हार्ड कीबोर्ड भी यूज कर सकूं, जो यानी कि जो जैसे ये होता है कि इनकी जो कीबोर्ड जो होती हैं ये थोड़ा उभरी हुई होती हैं, एचपी की हो गई और का प्रो डॉट का। अगर आप चिपकी कीबोर्ड से, मतलब जो चिपकी हुई कीबोर्ड होती हैं, अगर आप इससे भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या थोड़ा हार्ड कीबोर्ड से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इन दोनों के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए हार्ड कीबोर्ड से, तो आपको डेल मैं रिकमेंड करूंगा। डेल का भी ले सकते हो, क्योंकि वो डेल भी अच्छी कीबोर्ड होती है, लेकिन थोड़ा उसकी जो प्राइस है दोस्तों डेल की थोड़ी हाई है कंपैरिजन इन दोनों से। तो पहले तो मैं अगर आप कीबोर्ड पहले इन्हीं दोनों का यूज करें, इन्हीं से आप प्रैक्टिस करें, फिर बाकी आप जो है तो
अदर कीबोर्ड से प्रैक्टिस करें। तो यही रहा दोस्तों कि आपको कीबोर्ड से रिलेटेड कई सारे दोस्तों के डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने ये कीबोर्ड से रिलेटेड आपके डाउट्स आई होप आप लोग के अब क्या हो गए, खत्म हो गए होंगे कि आपको कौन सा कीबोर्ड यूज करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करना है कि जैसे आप टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो कैप्स लॉक, जैसे आपको कैपिटल लेटर लिखना है ना, तो उसमें कैप्स लॉक यूज नहीं करना है कैपिटल लेटर दबाने के लिए। आपको जो ये शिफ्ट होती है बटन, यहाँ पर शिफ्ट होती है और दोनों साइड जो होती है कीबोर्ड की शिफ्ट होती है। तो अगर आपको इस साइड की बटन दबाना है तो एक साइड के, तो यहाँ शिफ्ट प्लस उस बटन को दबाइए। इधर से अगर कोई नजदीक बटन बढ़ रहा है तो उसको शिफ्ट प्लस के साथ ये दो बटन दबाइए। तो आपको शिफ्ट के साथ ही कैपिटल का जो है तो यूज करना है, न कि कैप्स लॉक। क्योंकि अगर कैप्स लॉक आप यूज करोगे तो वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम नर्वस में अगर हम कैप्स लॉक यूज करते हैं तो हमें भूल भी जा सकता है कि फिर वो तो पूरा अपना क्या होगा कि लाइन ही पूरा कैप्स लॉक लिख जाएगी। तो ये आपको गलती अभी से स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, आप शिफ्ट के साथ ही वर्ड को दबाएं कैपिटल में लिखने के लिए। सो ये दोस्तों कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कीबोर्ड से रिलेटेड। अगर किसी भी प्रकार के आपके डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, और मैं इंस्टाग्राम आईडी की अपनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से भी मुझसे मैसेज में बात कर सकते हैं कि आप टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो। बाकी जल्दी मैं आपके लिए क्या बोलता हूँ कि कट ऑफ से या कि कितना स्कोर आपका जाएगा उस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।